हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम ड्रॉ पैनल को एक्सप्लोर करेंगे और इसके अंदर के दो कमांड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लाइन एंड पॉलीलाइन। ठीक है, अगर आप ऑटोकैड पे नए हैं या आप ऑटोकैड जानते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि इस वीडियो के एंड पे आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। चलिए हम लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड को सीखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ बटन्स को ऑन ऑफ कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ग्रिड मोड है, योर विश ग्रिड को ऑन रखें या ऑफ रखें। और यहाँ पर आपको डायनेमिक इनपुट नज़र आ रहे हैं, इसे ऑन करते हैं। यहाँ पर ऑर्थो है, इसे ऑन रख दें। ठीक है, और इसके बाजू आपको एक बटन नज़र आ रहा है पोलर ट्रैकिंग। ठीक है, इन तीनों को मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि इनके फीचर्स क्या है विद द हेल्प ऑफ लाइन एंड पॉलीलाइन। ठीक है, अगर आपको इन तीन में से कोई भी एक कमांड अवेलेबल यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, बटन शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर कॉर्नर पे आ जाइए, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करें और यहाँ से चेक मार्क करें, यानी कि डायनेमिक इनपुट ऑलरेडी चेक मार्क है और तो पोलर ट्रैकिंग। ठीक है, यहाँ से इसे चेक मार्क करके एक्टिवेट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो यहाँ से डायनेमिक इनपुट चला जाएगा। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करें और उसे ऑन करें। डायनेमिक इनपुट को, ऑर्थो मोड को और पोलर ट्रैकिंग को, इन तीनों को यहाँ पर ऑन रखें, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर हम तीन बटन्स के बारे में जानेंगे। तो हमारा लाइन कमांड क्या है यहाँ पर, इसे कहते हैं रिबन एरिया। रिबन एरिया के ड्रॉ पैनल के अंदर ये हमारे पास कमांड अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको रिबन एरिया में ड्रॉ पैनल शो नहीं कर रहा है, वो हिडन है, तो उसे कैसा लाए, मैं जैसे कि हाइड कर आपको बताता हूँ। देखिए कि अब यहाँ पर मुझे रिबन एरिया में ड्रॉ पैनल शो नहीं कर रहा है। इसे हम कैसा ट्रीट करें। अगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो विलिंगली जानबूझकर वो आप ऐसा काम करते हैं कि वो हाइड कर दे देते हैं और आपको कहते हैं कि ड्रॉ करो। अगर आपको पता है कि किस तरीके से हम कमेंट्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आपको ड्रॉ पैनल को वापस अनहाइड करना है तो आप कर्सर को रिबन एरिया पे लेके जाएं, कहाँ पर भी लेके जाएं और अपने माउस से राइट क्लिक करें। यहाँ पर शो पैनल्स पे आए, शो पैनल पे यहाँ पर ड्रॉप को चेक मार्क करें। अब देखिए चेक मार्क करते मुझे यहाँ पर ड्रॉ पैनल शो हो रहा है। यहाँ से मैं लाइन कमांड को एक्टिवेट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये सेट जहाँ आपको लाइन चाहिए देखिए वहाँ पर जाऊँगा। मैं थोड़ा लाइन वेट को डार्क करूँगा, वो भी आपको बताता हूँ कैसा। तो कर देता हूँ डिलीट। देखिए यहाँ पर एक कम बटन है लाइन वेट। ठीक है, मैं इसको कर दूँगा एक्टिवेट और यहाँ पर बाई लेयर की जगह मैं लाइन की थिकनेस रख देता हूँ 0.3 mm। अब मैं जो ड्रॉ करूँगा उसकी लाइन टाइप थोड़ी डार्क होगी। तो फिर से मैं लाइन कमांड को करता हूँ एक्टिवेट। अब मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और मुझे जिस डायरेक्शन में लाइन चाहिए कर्सर को उस डायरेक्शन में मूव करूँगा और उसके लेंथ डालूंगा। जो ब्लू में जो वैल्यू नज़र आ रही है वो शो कर रहा है लेंथ की, लाइन की लेंथ कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे लाइन बनाना है 150 mm की, तो मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करूंगा 150 एंटर प्रेस करते देखिए 150 mm की लाइन ड्रॉ हो गई। और अगर मुझे ऊपर की तरफ लाइन बनाना है तो मैं कर्सर को ऊपर की तरफ मूव करूंगा और की वैल्यू डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल 90 एंटर। मुझे इस डायरेक्शन में लाइन चाहिए तो इस डायरेक्शन में कर्सर को मूव करूंगा और 50 एंटर। अगर मुझे नीचे की तरफ जाना है तो कितनी, फॉर एन एग्जाम्पल 150 एंटर। ठीक है, मुझे इस डायरेक्शन में लाइन चाहिए कितनी, 70 एंटर। इस तरीके से आप और एस्केप दबाकर बाहर आ जाइए। इस तरीके से लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइन को और देखते हैं। और लाइन का शॉर्ट फॉर्म है एल, और अपने कीबोर्ड से टाइप करें एल। ठीक है, देखिए मैं जैसे कीबोर्ड से एल टाइप करा तो मुझे यहाँ पर कर्सर के बाजू ही सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, अगर मैं कीबोर्ड से एल दबाऊंगा तो मुझे इधर ही शो हो रही। किस वजह से शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने डायनेमिक इनपुट को ऑन रखा है। इसकी वजह से कर्सर के बाद जो भी मैं टाइप करूंगा कर्सर के बाजू की शो होगा। ठीक है, अगर मैं डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर दूँ, ठीक है, अगर मैं डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया, अगर अब टाइप करूंगा एल तो मुझे कर्सर के बाजू शो नहीं होगा बल्कि मुझे कमांड लाइन पे शो होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर से एक बार आप नोटिस कीजिए कमांड लाइन पर जैसे मैं कीबोर्ड से एल दबाऊंगा तो मुझे कर्सर के बाजू शो नहीं होगा बल्कि कमांड लाइन पर शो होगा। तो ये फ़ायदा होता है हमारा डायनेमिक इनपुट का। इसीलिए आप ऑटोकैड में हमेशा डायनेमिक इनपुट को ऑन रखें, क्योंकि जो भी आप कमांड का शॉर्टकट टाइप कर रहे हैं वो आप कर्सर के बाजू की शो होगा। जैसे कि मैं एल दबाऊंगा तो मुझे शो करा क्योंकि मैंने डायनेमिक इनपुट को ऑन रखा है। तो एल सिंपली मैं प्रेस करूंगा एंटर।
ठीक है। अब यहाँ मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर सिंपली फिर इसके लेंथ डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल 150 mm, एंटर। ठीक है। अब देखिए और अगर आप नोटिस कीजिए कि मैं जो लाइन बना रहा हूँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही आ रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इधर ऑर्थो को ऑन रखा है, ऑर्थो मोड को ऑन रखा है, इसकी वजह से मुझे ओनली परपेंडिकुलर लाइन्स ही ड्रॉ कर पा रहा हूँ। क्योंकि अब देख सकते हैं ये जो एंगल शो हो रहा है वो फिक्स्ड कर दिया 90 डिग्रीज पे, इसकी वजह से मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वजह से, क्योंकि मैंने ऑर्थो को ऑन रखा है। तो ऑर्थो का फ़ायदा ये है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे एंगुलर लाइन चाहिए तो वो कैसा ड्रॉ करें, तो उसके बाजू एक कमांड है पोलर ट्रैकिंग। ठीक है, इसे क्लिक करें। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंगुलर लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो आप और एक चीज़ नोटिस करे होंगे कि जैसा मैंने पोलर ट्रैकिंग को ऑन करा है तो ऑर्थो ऑफ होगा, अगर मैं ऑर्थो को ऑन करूँगा तो पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो जाएगा। तो मतलब ये है कि एट ए टाइम हम दोनों में से किसी एक बटन को ऑन रख सकते हैं, दो बटन को एट ए टाइम ऑन नहीं रख सकते। ठीक है। तो मैं पोलर ट्रैकिंग को ऑन रखूँगा तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए मुझे दो चीज़ मुझे डालना है, एक तो इसकी लेंथ भी डालना है और उसकी कितनी इसकी एंगल भी डालना है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ से मैं 100 इंटर नहीं करूँगा, अगर इंटर करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंगल नज़र आ रही है 62 वही एंगल वो ले लेगा। मुझे एंगल डालना है तो मैं क्या करूँगा, टैब दबाऊँगा। जैसे मैंने टैब दबाया देखो एंगल लेंथ तो फिक्स हो गई, अब मुझे इसके एंगल पूछ रहा है कितनी एंगल, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, 60 एंटर। तो देख 60 डिग्री पे मुझे लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है। अगेन मुझे इधर जाना है, लाइन कितनी है 50 एंटर ने फिर से दबाऊंगा टैब, फिर एंगल दबाऊंगा कितनी 150 डिग्री एंटर। 150 की एंगल देखो लेंथ ड्रॉ हो गई है। ठीक है। फिर से मैं स्केप दबाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। तो हम ऑर्थो से जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और पोलर ट्रैकिंग से हम क्या करेंगे, एंगुलर लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। नो फिर से लाइन कमांड लूंगा, एल एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इधर जाऊंगा, ये कितना है 150 एंटर, ऊपर की तरफ। ठीक है। मैं ऐसे ऑर्थो को ऑन कर दूंगा, डायनेमिक इनपुट ऑन, ऑर्थो ऑन, पोलर को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। इसकी कितना है 55 एंटर, इधर कितना है 150 एंटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कमांड लाइन पर मुझे दो शो हो रहे हैं, एक क्लोज और एक अंडू। कि अगर एक क्लोज का मतलब क्या है और अंडू का मतलब क्या है, तो इसका शॉर्टकट भी है सी। मतलब ये है कि अगर ब्लू लाइन ब्लू कलर से जो लेटर शो हो रहा है वो उसका शॉर्टकट होता है। ठीक है। या आप यहाँ से सी दबाएं कीबोर्ड से, या कमांड लाइन पे क्लोज पे क्लिक करें। ठीक है। अगर मैं कमांड लाइन में क्लोज पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दो क्या हो गए, एक दूसरे से ज्वाइन हो गए। तो ये होता है क्लोज इन लाइन कमांड। फिर से बताता हूँ, एल एंटर। ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करूँ, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँ, अब यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा, सी प्रेस करूँगा, सी एंटर। ठीक है। तो देखिए लास्ट पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट एक क्या हो गई, ये ज्वाइन हो गई। ठीक है। तो उसके बाद जो और के कमांड था हमारे पास अंडू का, उसे भी हम देख लेते हैं वो क्या है। फिर से कर देता हूँ डिलीट, फिर से लाइन कमांड एल एंटर, यहाँ से यहाँ एक लाइन, इधर से एक लाइन, ऐसा एक लाइन, ऊपर की तरफ ऐसा ऐसा। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ अंडू, अंडू का मतलब क्या है कि हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से कमांड लाइन पे अंडू करूँगा तो देखो यहाँ एक स्टेप बाहर आ गया है। ठीक है। या आप कैसा कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है, यू, तो अब यू एंटर भी दबाए तो फिर से बैक आ जाएंगे, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड दबाएं तो भी आप पीछे की तरफ एक स्टेप आ जाएंगे। ठीक है। इतने सारे शॉर्टकट है अंडू के। अंडू का मतलब क्या होता है कि आप एक स्टेप बैक आ जाते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है। तो ये है अबाउट लाइन कमांड। लाइन के और एडवांस फीचर्स भी है, मैं बताऊँ आपको, एल एंटर। ठीक है। अब कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएं और माउस का करें राइट क्लिक। ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। देखिए एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, टैंजेंट लाइन, क्वाड्रेंट, सब हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एडवांस है जब हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं, जब हम ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं, जब इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है। ये कुछ बेसिक्स बात थी लाइन की, हमने स्टडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे पॉली लाइन की तरफ। उससे पहले मैं एक लाइन कमांड से एक बताऊंगा कि लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि पॉली लाइन से हम लाइन भी बनाते हैं और आर्क भी बनाते हैं। ठीक है। तो पहले मैं लाइन से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, एल एंटर, इधर से जाऊंगा कितना
150 एंटर, ऊपर की तरफ 70 एंटर, इधर 150 एंटर, नीचे 70 एंटर। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है लाइन कमांड से। सेम मैं पॉलीलाइन से बनाऊंगा। तो पॉलीलाइन कहाँ है हमारे पास, लाइन के बाजू में है। तो पॉलीलाइन को हम ड्रॉ पैनल से यहाँ पर जाके क्लिक करें तो पॉलीलाइन भी क्या होगा, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, इसके नीचे मैं बनाऊंगा, इसके बाजू में बनाता हूँ। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से जाऊँगा, इधर कितना है 150 150 एंटर, ऊपर कितना 70 70 एंटर, इधर 150 150 एंटर, अगेन नीचे कितना है 70 70 एंटर। ठीक है, मैंने दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे, एक लाइन कमांड से, एक पॉलीलाइन कमांड से। मैं दोनों का पहले आपको डिफरेंस बताऊंगा कि लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर देखिए, अगर मैं ये लाइन को सेलेक्ट करूंगा, जो रेक्टेंगल की लाइन जो मैंने लाइन कमांड से बनाई है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो ये जो है इसे कहते हैं ग्रिप्स। यहाँ एक कंप्लीट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे हम, इसका मतलब फिलहाल आप देखें ये एक इंडिविजुअल लाइन सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं रेक्टेंगल जो लाइन कमांड से बनाया है, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा इंडिविजुअल सेलेक्ट हो, अगर मैं इसे सेलेक्ट करना है तो इस पर जाके सेलेक्ट करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, इन इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है। अगर वही मैं पॉलीलाइन को जाकर किसी एक लाइन पे क्लिक करूंगा तो देखिए कि पूरा का पूरा फिगर सेलेक्ट हो रहा है। ये एक वन ऑफ द डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में। मतलब ये है, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैं किधर भी मूव कर सकता हूँ, इसके नीचे की तरफ। ठीक है, वापस कर दूंगा, उसको अंडू कर दूंगा Ctrl+Z से। अगर वही मैं इसे करूंगा तो पूरा का पूरा फिगर मूव हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में। और एक डिफरेंस ये है कि आप ग्रिप पर नोटिस कीजिए, सेंटर की जो ग्रिप है, मैं इधर अगर कर्सर को लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वही मैं अगर पॉलीलाइन से बनी हुई रेक्टेंगल के सेंटर ग्रिप पे देखूंगा, वो कुछ डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं इसके तरफ जाऊंगा तो तीन ऑप्शंस पूछ रहा है, देखो स्ट्रेच, एड वर्टेक्स या कन्वर्ट टू आर। अगर मैं कन्वर्ट टू आर कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं देखिए, मैं यानी कि लाइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया आर्क में। इस हम कभी भी क्या है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं पॉलीलाइन से। ठीक है, यानी कि हम लाइन को आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है लाइन एंड पॉलीलाइन से। ठीक है, तो लाइन से हम क्या कर सकते हैं, लाइन और पॉलीलाइन से, पॉलीलाइन से जो है हम लाइन के साथ साथ आर्क भी हम बनाते हैं। तो चलिए पॉलीलाइन को हम देखते हैं और एक बार। तो पॉलीलाइन का शॉर्टकट है PL, तो कीबोर्ड से टाइप करें PL एंटर। ठीक है, फिर यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, तो मैं इधर जाऊँगा, इधर से कितना है 200 एंटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से मुझे आर्क चाहिए, आर्क। ठीक है, वो कैसा लाइन, अब यहाँ नीचे देखिए कमांड लाइन पे इतने ऑप्शंस शो हो रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ फर्स्ट पे है आर्क, आर्क यहाँ क्लिक करें, या इसका शॉर्टकट क्या है A, तो कीबोर्ड से A एंटर प्रेस करें या यहाँ से आकर आर्क पे क्लिक करें। मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ देखिए मुझे आर्क शो हो रहा है। तो आर्क के साथ इसका क्या मुझे डायामीटर शो कर रहा है, डायामीटर पूछ रहा है, तो इसका डाया कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका डाया मैं 70 रख दूँ, 70 एंटर, यानी कि एक आर्क ड्रा हो गया है जिसका डाया 70। फिर से मेरे पास आर्क ही शो हो रहा है, मुझे यहाँ से स्ट्रेट लाइन चाहिए, वो कैसा लेंगे, फिर से कमांड लाइन पे आएंगे, कमांड लाइन के पास लाइन यहाँ पर नज़र आ रहा है लाइन, तो यहाँ पर लाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए फिर से मुझे लाइन शो हो रहा है। फिर या लाइन पे हम क्या करेंगे 200 एंटर। ठीक है, वापस से मुझे आर्क चाहिए, तो फिर से कैसा करेंगे, आर्क यहाँ जाके क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे A एंटर, तो आर्क शुरू हो जाएगा। इसका फिर से मुझे डाया पूछ रहा है। ठीक है, डाया पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए फिर डाया डालिए, या सेम जैसे हम लाइन कमांड में क्लोज करे थे, यहाँ पर बताऊंगा मैं क्लोज, जैसे मैं क्लोज पे क्लिक कर दूंगा, देख सकते फिर से ये लास्ट पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे मिलकर ये बन चुका है। ठीक है, ये है पॉलीलाइन का फीचर, यानी कि हम लाइन के साथ साथ हम आर्क भी बनाते हैं। ठीक है, तो फिर से लेते हैं PL एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इधर से हम जाएंगे, फिर अगेन 200 एंटर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए फिर आर्क चाहिए मेरे को, तो फिर आर्क कैसा लेंगे A एंटर, आर्क का डाया पूछ रहा है मेरे को, फिर कितना डालूंगा इसमें, फॉर एग्जांपल 80 एंटर। ठीक है, फिर से मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हम कैसा लाएंगे स्ट्रेट लाइन, फिर से यहाँ पर हम देंगे लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको का लेंथ डालेंगे, लेंथ कितना 200, यूर विश कितना भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए
अब मुझे यहाँ पे क्लोज कर दिए जे, फिर यहाँ से आर्क लिए, आर्क से फिर कितना है मेरे पास आर्क, फिर से डैश डाल दिए इसका कितना है, या फिर यहाँ से जाके क्लोज कर दीजिए। मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया अबाउट। तो ना फिर से पी एल एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो इधर से मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने आर्क के बारे में तो देख लिया है, क्योंकि पॉलीलाइन के में हम आर्क बना सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट वाला है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ का मतलब क्या है देखते हो, मैं से क्लिक करता हूँ हाफ विड्थ पे, तो यहाँ मुझे पूछ रहा है इसका थिकनेस मुझे डालना है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 10, एंटर, फिर से डालना है मुझे सेकेंडरी 10, एंटर। अब देखिए कैसा होगा, इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है हाफ विड्थ, ठीक है। इस तरीके हाफ विड्थ का मतलब ये है कि हम इसको विड्थ देकर हम बना रहे हैं, ठीक है। ये है हाफ विड्थ का मतलब। अब फिर से पी एल एंटर, ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब देखो मैं जैसा डालूंगा फिर से मुझे हाफ विड्थ ही शो हो रहा है, ठीक है। तो बैक टू नॉर्मल अगर आपको आना है तो कैसा करना होगा, यहाँ पे जाना होगा आपका हाफ विड्थ पे, हाफ विड्थ पे जाके वहाँ पर हमने 10 डाला था, तो फिर से इसको डालेंगे 0 एंटर, फिर से 0 एंटर, तो वापस हमारी लाइन शो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से टेपर्ड भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ पी एल एंटर, ठीक है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, फिर हाफ विड्थ पे जाऊंगा, हाफ विड्थ पे जाके फर्स्ट की थिकनेस में डालूंगा 5 एंटर, सेकेंड की डालूंगा 10 एंटर। अब देखिए टेपर्ड आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से टेपर्ड भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वल लेंथ में ही बनाए। तो ये है आपके पास पॉलीलाइन का। अगर वापस हमें पॉलीलाइन आना है, लाइन ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, पॉलीलाइन स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से शो यही हो रहा है, तो फिर से हम हाफ विड्थ पे जाएंगे, हाफ विड्थ पे जाके क्या करेंगे 0 एंटर, 0 एंटर, फिर से यहाँ पर लाइन शो हो रही है, ठीक है। तो ये है अबाउट लाइन एंड पॉलीलाइन, ठीक है। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है। थैंक यू। अगर आपको कुछ अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।